हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आप सब कैसे हैं? हाँ, अच्छे ही होंगे। अगर अच्छे भी ना हो तो बताने कि हाँ हम अच्छे हैं, क्योंकि पॉजिटिव माइंड रखना होता है। तो आज चलते हैं। मैंने तो बताया था कि लेसन प्लान कैसे लिखा जाता है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि लेसन प्लान तो लिखते हैं, बट ओरिजिनल कॉपी में हम लेसन प्लान कैसे लिखते हैं। तो पहले तो अपना नाम, रोल नंबर ये सब लिख देना है। उसके बाद ये देखो, इसमें जो 1 2 3 4 5 लेसन्स है ना, ये कॉलेज में टीचिंग देना होता है, जिसे सर और मैडम कॉलेज के निरीक्षण करते हैं। बाकी 6 से लेकर 20 तक लेसन्स ये जो भी स्कूल आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, उसी स्कूल में देना होता है। तो पहले चलिए हम अपने कॉलेज में जो लेसन दिए हैं, कौन सा लेसन, ये रहा जलवायु, जो कि मेरा नाम मेंशन है, कॉलेज का नाम। और ये जो लेसन पढ़ा रहे हो ये कौन से क्लास का आता है, जैसे कि 7वीं क्लास का। और ये टॉपिक किस विषय से है, तो सामाजिक अध्ययन से है। और मेरा प्रकरण या इकाई जलवायु है, और अनुक्रमांक, डेट, ये सब मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए उसका पूर्व ज्ञान। कल्पना में जानेंगे कि छात्र जलवायु के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। छात्रों की जलवायु संबंधी ज्ञान प्रदान कराना और जलवायु संबंधी विकास कराना, इतना पूर्व ज्ञान कल्पना में आता है। उसके बाद हम चले आते हैं उद्देश्य पे। तो उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है छात्रों की जलवायु से अवगत कराना। दूसरा है छात्रों को जलवायु संबंधों में अवगत कराना। तीसरा है मानसिक शक्तियाँ का विकास कराना। चौथा है छात्रों में प्राकृतिक भावना का विकास कराना। उसके बाद 5वां है छात्रों को जलवायु पाठ से अवगत कराना। छठा है छात्रों को जलवायु की जानकारी देना। और 7वां है छात्रों में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, परिकल्पनात्मक शक्ति का विकास कराना। और 8वां है जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त कराना। और 9वां है जलवायु के विभिन्न रूपों के बारे में अवगत कराना। तो इतना रहा हमारा उद्देश्य कथन। तो इकाई या अनुभाग का सारांश, तो जिस भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसके विषय में थोड़ा जानकारी देना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर दी हूँ, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि के मौसम की अवस्थाओं ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण ही होती है। मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है। भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। इतना हमारा इकाई या अनुभाग का सारांश हो गए। उसके बाद हम आते हैं कि पाठ्योपकरण तथा आधार सामग्रियां क्या क्या हम यूज़ करते हैं पढ़ाने के समय में। तो चौक का यूज़ करते हैं, डॉस्टर का यूज़ करते हैं, लफेट श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक संबंधित मॉडल या चार्ट पेपर यूज़ करते हैं। और सांकेतिक सूचिका जो कि पॉइंटर होता है उसे भी यूज़ किया जाता है इस पाठ को पढ़ाते वक्त। तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। तो पहले रहेगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या होता है? पूर्व ज्ञान की जांच, छात्रों को पाठ का शीर्षक निकलवाने के लिए प्रेरित करना। मतलब छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न पूछकर ये जो विषय का नाम उनके मुंह से निकलवाएंगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन, हम किस ग्रह में रहते हैं? तो दूसरे पेज में है, अभी मैं दूसरा पेज इसके बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, हम पृथ्वी ग्रह में रहते हैं। तो सेकेंड नंबर पे, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से क्या क्या देखने मिलती है? तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से वन, पहाड़, जंगल, वायु और पहाड़, ये सब देखने को मिलती है। तो उद्देश्य कथन में आएगा, जब बच्चों के मुंह से ये सारे नाम सुनने को मिल जाएंगे तभी छात्राध्यापिका क्या करेंगी? तो बच्चों, आज हम जलवायु पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसे बोलकर वो श्यामपट्ट पर पाठ का नाम लिखेंगी। तो प्रस्तुतिकरण में क्या होगा? छात्राध्यापिका पाठ का विकासात्मक प्रश्न द्वारा तथा बीच बीच में कथन, दृष्टांत, सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए करेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न में आएगा, जल हमारा क्या है?
और सेकंड नंबर पर जल का उपयोग क्या है, तो उसका आंसर दूसरे पेज में है। तो हम कथन के ओर जाएंगे। वायुमंडल के अवस्था और ऋतुओं का जानकारी। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में मौसम की अवस्थाओं ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण ही होती है। भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। विश्व मौसम संगठन WMO की जलवायु निर्धारित करने के लिए आमतौर पर 30 साल की अवधि का उपयोग करते हैं। राजस्थान की जलवायु 50 डिग्री होती है और जम्मू और कश्मीर की जलवायु 20 डिग्री होती है। तो इस कथन को पढ़ाने के बाद बच्चों से कुछ बोध प्रश्न पूछना है, जैसे कि भारत की जलवायु का अन्य नाम क्या है और जलवायु निर्धारित करने के लिए कितने साल का उपयोग करते हैं। उसके बाद दूसरे पेज में हम इसका उत्तर देखेंगे, जो कि पहले पेज में हमने क्वेश्चन पूछा था। तो पहले पेज में क्वेश्चन पूछा था हम किस ग्रह में रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हम पृथ्वी ग्रह में रहते हैं। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से हम क्या क्या देखने को मिलती है, तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जल, वायु, प्राणी, वन, पहाड़ देखने को मिलती है। और इसे छात्र बोलने के बाद जो भी कथन होंगे ना, उसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न जो पूछे गए थे उसका भी उत्तर। और हाँ, जब प्रश्न जिस लाइन में लिखी हो तो उत्तर को भी ठीक ऑपोजिट साइड में उसी लाइन में ही लिखने ही होंगी। तो जो भी हमने कथन किया उस कथन का मुख्य बिंदु देखिए यहाँ पर है, और कथन के साइड में ही मुख्य बिंदु को लिखना जरूरी होता है। जैसे कि पहला, भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। सेकंड पे, इस प्रकार के जलवायु दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। तीसरा, विश्व मौसम संगठन WMO को जलवायु निर्धारित करने के लिए 30 साल की अवधि का उपयोग करते हैं। और चौथा, इसकी स्थापना 1950 मार्च 1 में स्विट्जरलैंड में इसका 1950 मार्च में हुआ था। 1950 मार्च 1 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ना, ये स्विट्जरलैंड में है। और उसी के नीचे आपको इसका जो प्रिंट आउट है वो भी जलवायु का, जैसे कि यहाँ पर बर्फीला जलवायु के क्षेत्र में कैसे दिखता है, ये भी आपको चिपकाना होता है। तो दूसरी ओर हम देखेंगे, तो दूसरे पेज में हम कथन 2 को देखेंगे, जो कि भारत की जलवायु है। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक अक्षांश और समुद्र से दूरी, वायुदोष, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावधि लक्षण होता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है और वायुमंडल और महासागर द्वारा उष्ण की गति से जलवायु मौसम का निर्माण होता है। तो इसी के अंतर्गत आपको बोध प्रश्न पूछना होता है और बोध प्रश्न का आंसर इस साइड पे लिखा हुआ है। और बोली थी जिस साइड पे क्वेश्चन हो बस उसी लाइन में ही ऑपोजिट साइड में उसका आंसर लिखना रहता है। और कथन होने के बाद उसका मुख्य बिंदु भी लिखना होता है। जैसे कि 1 पे है, हिमालय का ऊंचाई 6000 मीटर है। 2 पे, हिमालय एशिया से आने वाली ठंडी हवा को प्रवेश करने से रोकता है। और 3 में, वायुमंडल और महासागर द्वारा जलवायु और मौसम का निर्माण होता है। तो दोनों पेजों के नीचे पुनरावलोकन के प्रश्न और इस साइड पे उसका उत्तर है। तो इस पेज में देखिए पूरा लास्ट पेज मूल्यांकन रहता है। जितना भी सब कुछ पढ़ाए होंगे तो मूल्यांकन में बच्चों को पूछना होता है, जैसे कि खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। ऊपर क्वेश्चन और नीचे इसका आंसर है। मानसूनी जलवायु डैश में पाई जाती है, दक्षिण पूर्व में। राजस्थान में तापमान डैश है, तो राजस्थान में तापमान 50 डिग्री है। जम्मू कश्मीर का तापमान डैश है, जम्मू कश्मीर का तापमान 20 डिग्री है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली डैश को रोकता है, ठंडी हवा को रोकता है। WMO का अर्थ है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसे बच्चों से कराने के बाद सब मिटाना होगा। उसके बाद गृह कार्य लिखना होगा। जलवायु पाठ को अच्छे से पढ़िए।
तो ये आपका टीचिंग कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे करके लेसन प्लान भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।